कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को अक्षय तृतीया के हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण नियम विधि। सोना चांदी हमें कब खरीदनी चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, कब नहीं खरीदनी चाहिए, तृतीया तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अक्षय तृतीया के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य हमें जरूर करने हैं। एक चीज आप लोग जरूर अपने घर में खरीद कर लाइएगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया का जो व्रत है, पर्व जो है, हम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत हम मनाते हैं। जो भी कार्य है अक्षय तृतीया वाले करते हैं, ठीक है। तो उसी दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हैं, अपने घर में आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये 2024 में कब पड़ा है? 10 मई को। दिन क्या है? शुक्रवार। पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, सब कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ, फिर भी कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में आप मैं बताऊंगी। तो आपको बता दूं कि 10 मई को हम ये जो है व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो भी नियम विधि है अक्षय तृतीया वाले सभी कार्य हम 10 मई को दिन शुक्रवार को करेंगे, जो माता लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार का दिन, ठीक है। तो अक्षय तृतीया जो है अपने में अबूझ मुहूर्त है। इसमें आप किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। गाड़ी वाहन लेना, जमीन खरीदना, जैसे बच्चे का अन्नप्राशन करना, घर में कथा कहलवाना, किसी प्रकार का बड़ा अनुष्ठान करना, आयोजन करना, सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें मेरी पूछी हैं कि दीदी हम श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा कहलवाना चाहते हैं, तो क्या अक्षय तृतीया के दिन कहलवा सकते हैं? जी, आप बिल्कुल कहलवा सकते हैं। उस दिन बहुत ही शुभ दिन है। अक्षय तृतीया का जो दिन है अपने में बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। आप जो भी चाहे पूजा पाठ वाले धार्मिक कार्य कर सकते हैं और कुछ भी नया खरीद सकते हैं। नया में देखिए, सोना चांदी तो अति उत्तम है, अगर आप लेते हैं तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन मान लीजिए सोना की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं खरीदने की क्षमता रखते हैं, नहीं खरीद पाएंगे, तो उस दिन आपको क्या करनी है आप देखिए, मैं बता चुकी हूँ। आप लोग पूछे दीदी चावल खरीद सकते, तो जी, चावल सफेद चीजें खरीद सकते हैं। शुक्रवार का दिन आप चीनी, चावल, आप जो है हल्दी का पैकेट खरीद कर रख लीजिए, है भी तो, चावल है भी तो रख लीजिए। चीनी अगर आपके घर में है तो भी आप लोग खरीद कर रख सकते हैं। और आप जो है शंख, अगर आपके घर नहीं है तो अक्षय तृतीया के दिन आप लोग सफेद शंख भी खरीद कर गोल वाला ला सकते हैं। और आप लोग जो है चंदन भगवान के लिए खरीद कर ला सकते हैं। पूजा पाठ वाली भी चीजें खरीद कर ला सकते हैं। और साथ में मान लीजिए कि अगर सोना चांदी खरीदना है तो अपने लिए पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, जो चाहे रिंग, ये सब चीजें भी खरीद कर ला सकते हैं। सिक्का भी खरीद के ला सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है, ठीक है। धनिया भी खरीद सकते हैं, धनिया भी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप मानते हैं धनिया को, तो आप वो भी ला सकते हैं। क्योंकि धनतेरस के जैसे ही ये भी बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। इस दिन भी कुछ खरीदारी करना बहुत ही अच्छा होता है। और मान लीजिए कि आपके पूजा मंदिर में किसी प्रकार का बर्तन अगर खरीदनी है पीतल की, तो आप लोग भगवान के लिए लोटा, कटोरी, जो भी पात्र है भगवान के लिए आप लोग खरीद कर ला सकते हैं। अगली चीज क्या है कि उस दिन आप लोग अगर आप चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर में अगर है तो मत लाइएगा, अगर नहीं है तो आप लोग पीतल का दिया भी खरीद कर ला सकते हैं, ठीक है। दिया से बड़ा शुभ क्या होता है? जहां
आप प्रज्वलित कर दीजिए, वहीं रोशनी हो जाता है। तो कम से कम एक दिया भी आप लोग खरीद कर ला सकते हैं। तो यही सब कार्य हम जो है अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। और जिनका दुकान है, अपने दुकानों में आप विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, साथ में गौरी गणेश भी हैं तो पूजा कर सकते हैं आप लोग। और करने के उपरांत जो है कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग कथा कहलवाते हैं। तो अब देख लीजिए जिस विधि से आप लोग करते हैं, अगर व्रत रखती हैं तो व्रत रखिएगा, नहीं रखती हैं तो आप पूजा पाठ करके आप लोग मतलब भोजन कर सकती हैं। तो यही सब कार्य हम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। और इस दिन हमें ध्यान क्या रखनी है कि देखिए, आप सुबह से लेकर और अगले दिन तक आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन खरीदारी किया जाता है। केवल आपको कब नहीं खरीदनी है, टाइम नोट कर लीजिएगा। सुबह 10:45 से लेकर और 12 दोपहर में 12:23 तक आप लोग खरीदारी केवल मत कीजिएगा। उस समय शुभ नहीं है खरीदारी करना, टाइमिंग देख कर जाइएगा। और उसके बाद आप पूरे दिन अक्षय तृतीया के दिन आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। मायके ससुराल आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी नया कार्य आप लोग कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या नहीं करनी चाहिए, पहले महिलाओं को बता दूं। देखिए, महिलाएं कोशिश करें कि अक्षय तृतीया का जो दिन है, अक्षय तृतीया ही नहीं बोलूंगी, ऐसे तो प्रतिदिन हमें ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन किसी भी इस प्रकार के पावन और पवित्र दिन पर, शुभ दिनों पर कभी अपने घर में कलह कलेश किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। खास तौर से ध्यान रखिएगा, घर परिवार की महिलाओं के साथ या पति के साथ या और भी कोई बात, मतलब मान लीजिए दिल को भी छू जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आके सामने खड़ा हो जाता है, फिर भी बर्दाश्त करनी है, क्योंकि शुभ दिन शुभ ही होता है। तो शुभ दिनों पर कोशिश करें, ऐसे सब जैसे 1 जनवरी भी है नया साल में, तो ऐसे सब दिनों पर ना चाह कर भी, मतलब गुस्सा भी आता है तो हमें कंट्रोल करनी चाहिए। ऐसे सब शुभ दिनों पर आपको कभी गुस्सा, नाराज, झगड़ा, लड़ाई, कलह कलेश नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अच्छे से आप लोग सज सवर जाइएगा, पैरों महावर वगैरह लगा कर ही लक्ष्मी जी की पूजा करें। और अपने घर में आप लोग कुछ भी मीठा बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है, खीर बना सकते हैं। विष्णु भगवान के खीर में आप लोग तुलसी पत्र डाल दीजिएगा, और साथ में दोनों प्रतिमा है तो भी आप लोग तुलसी पत्र डाल सकते हैं। लेकिन अलग अलग है तो आप जो है माता लक्ष्मी के भोग में तुलसी पत्र मत डालिएगा। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोग के समझ में आ गई होगी। और अगला कार्य क्या है जो हमें नहीं करनी है वो भी जान लीजिए। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, पहली बार चैनल पे आए हैं तो, ठीक है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करें, बहुत ही पावन पवित्र दिन है, किसी से ना उधार लेनी है ना किसी को उधार देनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इमरजेंसी में बाजार में गए हैं, किसी कुछ पैसा रुपया कम पड़ता है तो दे सकते हैं, लेकिन मांगने में तो शर्म आती है, कैसे मांगे। लेकिन सामने वाले से बोल कर दीजिए कि चलिए ठीक है यहाँ दे देते हैं, लेकिन हमें दे दीजिएगा, क्योंकि ये पावन और पवित्र दिन पर किसी को पैसा देते नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मतलब मत दीजिएगा, एकदम इमरजेंसी हो जाए, तबीयत किसी का खराब हो जाए, आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तब दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले को समझा दीजिएगा कि पावन पवित्र दिन पे अपनी लक्ष्मी किसी को नहीं देते हैं। और सभी चाहते हैं कि हमारे ऊपर लक्ष्मी माता का सदैव हाथ बना रहे, आशीर्वाद रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा इस प्रकार की गलती ना हो। और कर्ज मत लीजिएगा, भूल कर भी अक्षय तृतीया के दिन कर्ज मत लीजिएगा। जो है जितना है, हम जैसे हैं वही खाएंगे, वही पिएंगे, वही पूजा करेंगे, उसी से बस कोशिश करनी है अंदर से, अपने हिम्मत को नहीं छोड़नी है। लेकिन कभी किसी के सामने अक्षय तृतीया के दिन आपको हाथ नहीं फैलानी है। अगर आप ये गलती करते हैं ना तो फिर सालों भर हमारे घर उसी प्रकार का ही लगा रहता है कि बिना मांगे काम ही नहीं चलता। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी इस वीडियो में जो लोग पहली बार देखेंगे उनके लिए ये चीज बता दी कि कभी अक्षय तृतीया के दिन ना मांगे और ना आपको देनी है। ये क्लियर हो गया। और कोशिश कीजिएगा कि अक्षय तृतीया के दिन अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं ना वो उसका क्षय नहीं होता, वो अक्षय फल की हमें प्राप्ति होती है। और वो आपका जो कार्य है ना वो उसी प्रकार से भगवान के खाते में चला जाता है। अच्छे करते हैं तो भी, बुरा करते हैं तो भी, तो अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी प्रकार का पाप
करने से आपको बचनी चाहिए, पाप न कमाएं उस दिन। ठीक है, तो यही सब कार्य हम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। और दान में रह गई बात, तो दान में जितना आपका सामर्थ्य है, जो भी है, ठंडा फल, जल, चावल, पैसा, रुपया, जो चाहे आप दान कर सकते हैं यथाशक्ति। जितना भगवान ने जिस लायक आपको बनाया है, आप लोग अक्षय तृतीया के दिन दान भी कर सकते हैं। देने लायक है तो दीजिए, नहीं देने लायक है तो पैसे का दान करके मंदिर में भी आप लोग दान पेटी में डाल सकते हैं। ये सभी कार्य हम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। और अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि अक्षय तृतीया के दिन आप लोग भूल कर भी किसी भी प्रकार की चीजों को बेचे ना। ठीक है, आप लोग पूछे दीदी बदल सकते हैं, तो जी नहीं, आप पहले ही जाकर बदल कर या तो पैसा ले लीजिए या पर्ची उनके दुकान में मतलब पैसा जमा कर दीजिए, पर्ची ले लीजिएगा, रिसिप्ट लेकर आ जाइए, उस दिन देकर नया कुछ ले सकते हैं। मान लीजिए आपको नया खरीदने का मतलब क्षमता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि पर्ची लेकर भी आ सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ना आपको बदलनी है, ना आपको बेचनी है, कुछ भी नया खरीदे। ठीक है, पुरानी चीजों को ले जाकर ना बेचे, किसी अन्य दिन पर भी आप लोग बेच सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि तृतीया तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मई सुबह 4:17 पर और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 11 मई सुबह 2:50 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इसी दौरान आपको खरीदारी भी करनी है और पूजा पाठ भी करनी है। ठीक है, उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 10 मई को दिन शुक्रवार के दिन हम अक्षय तृतीया का व्रत त्योहार पर्व मनाएंगे। अब चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, क्योंकि पूजा इसमें विशेष तौर से की जाती है लक्ष्मी माता की। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 मई सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं। और तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप सभी को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।